हे गाइस, आज मैं आपको अंकोर वाट के प्राचीन मंदिर में इन असाधारण स्तंभों को दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इन खम्भों को छेनी और हथौड़ों जैसे आदिम औजारों से नहीं बनाया जा सकता है। आपको इन खम्भों को बनाने के लिए एक खराद मशीन, एक रोटेटिंग मशीन का उपयोग करना होगा और विशेषज्ञ मानते हैं कि छेनी और हथौड़ों से इसे बनाना संभव नहीं है। मैं आपको पहले ही प्राचीन भारतीय मंदिरों में बड़े बड़े स्तंभ दिखा चुका हूँ, जो खराद तकनीक का उपयोग करके बनाए गए थे, लेकिन अंकोर वाट के ये स्तंभ कहीं अधिक उन्नत हैं। यह इतना उन्नत है कि हमारे पास मौजूद तकनीक का उपयोग करके आज भी इसे करना संभव नहीं है। मुझे पता है कि यह एक बड़ा बयान है, लेकिन अगर आप इस वीडियो के अंत तक देखते हैं तो आप मेरी बात से सहमत हो सकते हैं। यहाँ के खम्भों को देखिए, उनके बारे में कुछ बहुत ही अजीब है। इन निशानों को टर्न मार्क्स कहते हैं। टर्न मार्क्स केवल लेथ तकनीक का उपयोग करके प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन अन्य कार्यों को यहाँ देखिए। उन्होंने धागे से काटने जैसी जटिल प्रक्रियाएं की। एक ही शाफ्ट में कई छोटे सिलेंडर प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। उन्होंने चम्फरिंग नामक एक और प्रक्रिया की, इसलिए एक हिस्सा उभारदार हो जाता है जबकि दूसरा हिस्सा सकरा हो जाता है। 900 साल पहले इस तरह के ठोस बलुआ पत्थर के ब्लॉक पर इस तरह की जटिल मशीनिंग करना अविश्वसनीय है, लेकिन प्राचीन बिल्डर्स उन्हें खराद मशीन से संसाधित करने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद उन्होंने खम्भों के ऊपर नक्काशी की। यहाँ हर जगह मिलीमीटर में नक्काशी की गई है। असली हिस्सा वह वर्टिकल या खड़ी नाली है जो ऊपर से नीचे तक जाती है। खराद तकनीक से भी इसे हासिल करना असंभव है। आप इस तरह से वर्टिकल खांचे नहीं बना सकते हैं जब तक कि आप किसी अन्य उन्नत मशीन जैसे एंगल ग्राइंडर या गोलाकार आरी का उपयोग नहीं करते हैं। मैं इन वर्टिकल खांचे के बारे में परेशान नहीं हूँ, बल्कि इन पंक्तियों के बारे में हूँ जो ऊपर से नीचे तक जाती हैं। उस खांचे की गहराई को देखिए। यह सुंदरता के लिए बनी फैंसी नाली नहीं है, यह एक कट है जिसे इतना गहरा बनाया गया था कि स्तंभ को लंबाई में 4 बराबर हिस्सों में खोल दिया गया था। देखिए, यह अविश्वसनीय है। उन्होंने सीधी गहरी रेखाएं बनाई जो ऊपर से नीचे तक जाती हैं, इसलिए वे खुले हुए खंबे को 4 बराबर भागों में काट सकते थे। आज हम आधुनिक तकनीक से भी ऐसा नहीं कर सकते। ये खंबा शायद 2 इंच चौड़ा है। कल्पना कीजिए कि बलुआ पत्थर से बना एक सिलेंडर लें जो सिर्फ 2 इंच चौड़ा हो, इसे 4 बराबर भागों में काट लें और एक ठोस टुकड़े की तरह दिखने के लिए इसे वापस एक साथ रख दें। हम आज ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि हम सीएनसी मशीनों जैसी कंप्यूटरीकृत मशीनों का उपयोग नहीं करते। तो उन्होंने ठोस बलुआ पत्थर को लंबाई में 4 बराबर भागों में कैसे काटा? और भी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इन ब्लॉकों को एक साथ वापस कैसे चिपका दिया ताकि यह इतने सदियों बाद भी एक टुकड़े जैसा दिखे। यहाँ पर परफेक्ट फिटिंग को देखिए। यह लकड़ी के काम जैसा दिखता है, लेकिन प्रत्येक स्तंभ 4 जुड़े हुए टुकड़ों से बना है। यह प्राचीन मशीनिंग तकनीक का स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्यों? उन्हें इन खंभों को खराद में क्यों संसाधित करना पड़ा और फिर उन्हें अलग कर दिया केवल उन्हें वापस एक साथ रखने के लिए? इसे केवल एक टुकड़े के रूप में रखना बहुत आसान है, बजाय इसके कि इसे 4 टुकड़ों में काट कर वापस एक साथ रख दिया जाए। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? जरा सोचिए, आप पहले किसी चीज को टुकड़ों में काटेंगे और फिर इसे वापस एक साथ रख देंगे। क्यों? यदि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो आप इसे कभी भी नहीं खोलेंगे। ऐसा करने का एक ही कारण है कि अगर आपको इसके अंदर कुछ डालना हो। आज हम ऐसा हर समय करते हैं जब हमें कुछ सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। हम एक गुप्त छेद बनाते हैं, कुछ मूल्यवान सामान अंदर डालते हैं और फिर उसे वापस एक साथ रख देते हैं और दिखावा करते हैं कि यह एक ठोस बॉक्स है। हमारे पास ऐसे विशेषज्ञ हैं जो घरों में इतने गुप्त डिब्बे बनाते हैं। यह ठोस दिखाई देगा, लेकिन यदि आप एक बटन दबाते हैं या यदि आप लिवरेज का उपयोग करते हैं तो यह खुल जाएगा। यदि आप देखें कि ये गुप्त बक्से कैसे बनाते हैं, तो वे एक ठोस टुकड़ा लेते हैं, इसे बारीक काटते हैं
केंद्र में एक छोटा कमरा बनाते हैं और जैसा है वैसा ही वापस रख देते हैं, ताकि कोई यह सोच भी ना सके कि यह एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ है। 99% लोग सोचेंगे कि यह एक ठोस टुकड़ा है। क्या इसीलिए इन खंभों को काटा गया था? क्योंकि इसे 4 टुकड़ों में काटने और फिर वापस एक साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अंदर जरूर कुछ है। वो क्या है? क्या यह किसी तरह से उस तकनीक से संबंधित है जो अंकोर वाट के मुख्य टॉवरों के अंदर है? पिछले वीडियो में मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि कैसे मुख्य टॉवरों के गुप्त कक्ष के अंदर एक रहस्यमय ऊर्जा बॉक्स था। अब मैं इन खंभों और मुख्य मीनारों को क्यों जोड़ रहा हूँ? ये सभी स्तंभ उन स्थानों पर स्थित हैं जहां दिन के विशेष समय पर उन पर सूर्य चमकता है। जब उन पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो अब परछाई को देखिए। क्या आप देख रहे हैं कि यह क्या है? मैं इसे पलट देता हूँ। अब आप क्या देखते हैं? यह छाया अंकोर वाट के मंदिर की मीनारों को दर्शाती है। जी हाँ, आप वास्तव में मंदिर की मीनारों को छाया के रूप में देख सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो आप केंद्रीय लंबा टॉवर और 2 छोटे टॉवर देख सकते हैं और आप किनारों पर 2 टॉवर भी देख सकते हैं। मेरा मतलब यह अविश्वसनीय है। यह संयोग नहीं हो सकता। ये छायाएं दिन के कुछ निश्चित समय पर ही कुछ खंभों पर एक जादुई प्रभाव पैदा करती हैं। क्या यह किसी प्रकार का प्रतीक या कोड है जो इनमें से कुछ स्तंभों के अंदर छुपी उन्नत तकनीक की ओर इशारा करता है? वरना वे इतनी जटिल संरचनाएं क्यों बनाते और छाया को मीनार के आकार में बनाकर और भी रहस्यमय क्यों बना देते? यदि आप मंदिर के चारों ओर घूमते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक खिड़की पर अप्सराएं पहरा दे रही हैं। अधिकांश अन्य हिंदू मंदिरों में इन गार्डियंस को मुख्य कक्ष या प्रमुख देवताओं की रक्षा करते हुए दिखाया गया है, लेकिन अंकोर वाट में इन गार्डियंस को इन खंभों की रक्षा करते हुए दिखाया गया है। आखिर ऐसा क्या अनमोल है जो अंदर छिपा है जिसकी हिफाजत करने की जरूरत है? ये स्तंभ क्यों बनाए गए थे? मुझे यकीन है कि इस सवाल पर कुछ इंजीनियर्स हंसेंगे। मेरा मतलब है कि ये खिड़कियां हवा और धूप को अंदर आने देने के लिए बनाई गई हैं और ये स्तंभ सजावटी तत्व हैं। इसे देखिए, उन्होंने खरात के खंभे बनाए परंतु दूसरी ओर ये बंद हैं। और यहाँ पूरे खंड को देखिए, बलुआ पत्थर के ब्लॉक्स का उपयोग करके यह पूरी तरह से बंद है। तो इन स्तंभों को निश्चित रूप से सजावटी तत्वों के रूप में नहीं बनाया गया था। इन्हें धूप और हवा के लिए भी खिड़कियों के रूप में नहीं बनाया गया था। तो इन स्तंभों को बनाने का वास्तविक कारण क्या है? एक बात बहुत स्पष्ट है, प्राचीन बिल्डरों ने निश्चित रूप से उन्नत मशीनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। वे खराद मशीनों का इस्तेमाल करते थे। वे जानते थे कि पिज्जा की तरह पत्थर के ब्लॉक्स को कैसे काटते हैं और वे जानते थे कि उन्हें एक साथ कैसे रखा जाए। लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं कि इन स्तंभों के अंदर क्या छुपा है। कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।